हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे ये नहीं पता तो एडमिशन मुश्किल, टॉप यूनिवर्सिटी CUET एग्जाम 2026। एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट में दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा CUET, टॉप यूनिवर्सिटी में प्रवेश की पूरी गाइड। देखिए, CUET 2026 के जरिए टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, योग्यता, रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको पूर्ण जानकारी सरल भाषा में बताने जा रहे हैं, जो कि सारे स्टूडेंट्स जो कि CUET की तैयारी कर रहे हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है। और स्टूडेंट्स मस्ट वॉच। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद एजू स्मार्ट ट्यूटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, CUET 2026 सब बदल गया, एडमिशन मुश्किल, टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला कैसे होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूजी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा देश और विदेश में 13 भाषाओं में होगी। परीक्षा 11 से 31 मई के बीच होगी। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगी। उम्मीदवारों और विषयों की संख्या के अनुसार परीक्षा विभिन्न शिफ्टों में होगी। CUET यूजी अंडर ग्रेजुएट के तहत कुल 218 विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 48 केंद्रीय, 35 राज्य स्तरीय, 26 डीम्ड और 103 निजी और 6 अन्य सरकारी विश्वविद्यालय व संस्थान शामिल हैं। परीक्षा में 37 विषय होंगे, जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी या 12वीं पास कर चुके हैं, तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। देखिए, CUET यूजी 2026 एडमिशन फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। CUET 2026 के जरिए टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपको परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, योग्यता, रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की पूरी जानकारी होना चाहिए, जिसमें भाषा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और डोमेन विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इत्यादि का सही कॉम्बिनेशन चुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग सब्जेक्ट शर्तें होती हैं। आपको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहना चाहिए और सही दस्तावेज आप जिस भी कैटेगरी के हैं, जैसे EWS, SC, ST, OBC सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको तैयार रखना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं CUET। देखिए, CUET क्या है? यह एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट, यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट PG कोर्स के लिए होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, 12th पास या 12th में अपरीन छात्र इसे दे सकते हैं। इसमें कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ और एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। अब CUET यूजी 2026 कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड देखिए, सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन टिप्स, काउंसलिंग प्रोसेस और आफ्टर रिजल्ट स्टेप्स।
सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए, प्लान स्मार्ट सक्सीड इन CUET UG 2026। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न। देखिए, परीक्षा पैटर्न में सेक्शन 1 में भाषा होती है, जिसमें 33 भाषाओं में से एक, जैसे हिंदी या इंग्लिश, आपको सिलेक्ट करना होता है। सेक्शन 2 में क्या होता है? सेक्शन 2 में होता है डोमेन, जिसमें 27 डोमेन विशिष्ट विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इत्यादि होती हैं। और सेक्शन 3 में क्या होता है? देखिए, सेक्शन 3 में होता है GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग शामिल होता है। आप अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नियमों की जांच जरूरी है और इसकी जांच आप जरूर कर लें। अब देख लेते हैं हम सिलेबस एंड प्रिपरेशन। देखिए, सिलेबस में भाषा, जनरल टेस्ट और डोमेन विषय शामिल हैं। सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक गलत डोमेन सब्जेक्ट एडमिशन रोक सकता है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर अपडेटेड सिलेबस देखें और पिछले साल के पेपर से तैयारी करें। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के बारे में। देखिए, NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.nic.in CUET.NTA.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करें। सही कैटेगरी EWS, SC, ST, OBC के सर्टिफिकेट अपडेटेड रखें। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड को काउंसलिंग तक संभाल कर रखें, यह जरूरी होता है। अब देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए खास टिप्स। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना बेहद जरूरी है, जो उनके पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसे BA ऑनर्स, जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस 2 डोमेन, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए की जरूरत पड़ सकती है। जिस कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके विशिष्ट प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए, NTA द्वारा जारी की गई तिथियों पर नजर रखें। आमतौर पर फॉर्म जनवरी फरवरी में आते हैं और परीक्षा मई जून में होती है। CUET 2026 के लिए ये तिथियां बदल गई हैं। आप NTA की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको वो बदली हुई डेट्स की जानकारी भी बता दूंगा, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं ऑल अबाउट CUET UG 2026। एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट्स, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी सरल भाषा में, तो इसे ध्यान से जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, आवेदन कब और कैसे करें। देखिए, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। फॉर्म 30 जनवरी तक भर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। आवेदन में सुधार 2 से 4 फरवरी के बीच कर सकेंगे आप। अब बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी। देखिए, परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में होगी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया,
बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और चुनी हुई भाषा दोनों में होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और जो भी भाषा आपने सिलेक्ट की है दोनों में होगा। कितने विषय चुन सकते हैं? देखिए, छात्र अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं, जिसमें भाषा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल हैं। ये विषय कक्षा 12वीं में पढ़े गए विषयों से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन संबंधित विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तें पूरी करनी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। देखिए, प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हर पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर पेपर 60 मिनट का होगा। सही उत्तर पर 5 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है। सही उत्तर पर 5 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर होगा तो उसमें 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के लिए योग्यता क्या है? देखिए, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जो छात्र 12वीं पास कर चुके हैं या 2026 में 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगा। देखिए, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क कितना है। देखिए, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व के लिए 3 विषय तक शुल्क 1000 रुपए, हर अतिरिक्त विषय 400 रुपए, और ओबीसी और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 विषय तक शुल्क 900 रुपए और हर अतिरिक्त विषय के लिए 375 रुपए, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 3 विषय तक शुल्क 800 रुपए, हर अतिरिक्त विषय 350 रुपए। भारत से बाहर परीक्षा केंद्र, देखिए, भारत से बाहर परीक्षा केंद्र के लिए 3 विषय तक शुल्क 4500 रुपए, हर अतिरिक्त विषय के 1800 रुपए। तो ये आवेदन शुल्क आपको आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आवेदन शुल्क जमा करना होगा। देखिए, अब हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या होंगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, ये हैं फॉर्म्स के 12 चरण। देखिए, फॉर्म्स के 12 चरण क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला है संपर्क विवरण। दूसरा चरण है व्यक्तिगत जानकारी। तीसरा चरण है दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी। चौथा चरण है पहचान संबंधी विवरण, और 5वां चरण है अपार आईडी का पंजीकरण, और 6वां चरण है परीक्षा शहर का चयन, और 7वां चरण है शैक्षणिक योग्यता का विवरण, और 8वां चरण है अतिरिक्त जानकारी, और 9वां चरण है आपातकालीन संपर्क विवरण, और 10वां चरण है लाइव फोटो कैप्चर करना, और 11वां चरण है दस्तावेज अपलोड करना, और लास्ट और अंतिम चरण है 12वां चरण अंतिम सबमिट करना। अंतिम चरण में आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो दोस्तों, यह जानकारी अति महत्वपूर्ण थी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सीयूईटी 2026 एग्जाम, सीयूईटी 2026 एग्जाम इन हिंदी मुख्य बिंदु। देखिए, परीक्षा का नाम सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कुल विषय 63।
कितने विषय चुन सकते हैं? अधिकतम 5। सामान्य परीक्षा और 1 या 2 भाषाओं सहित 4 या 5 डोमेन विषय भी आप ले सकते हैं। अब सीयूईटी मोड क्या रहेगा परीक्षा का? ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए प्रश्नों के प्रकार, देखिए क्वेश्चंस आपके रहेंगे एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। अवधि क्या रहेगी? ड्यूरेशन देखिए 45 मिनट। अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान ऑब्लिक सूचना विज्ञान, अभ्यास, रसायन विज्ञान, गणित ऑब्लिक अनुप्रयुक्त गणित और सामान्य परीक्षण जैसे विषयों के लिए अवधि 60 मिनट है। अब देखिए नेक्स्ट, परीक्षा भाषा का माध्यम क्या रहेगा? देखिए 13 भाषा रहेंगी, असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब सीयूईटी का सिलेबस क्या रहेगा? देखिए भाषा विषय, पढ़ने की समझ, देखिए विभिन्न प्रकार के अंशों पर आधारित तथ्यात्मक, साहित्यिक और कथात्मक, साहित्यिक योग्यता और शब्दावली। इसी में देखिए डोमेन विषय, केवल कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार। इसके अलावा सामान्य परीक्षण में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क, बुनियादी गणितीय अवधारणाओं, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी का सरल अनुप्रयोग, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। तो ये सब जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में बता दी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं सीयूईटी सिलेबस 2026 यूजी कार्यक्रम। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थान एनटीए द्वारा सीयूईटी सिलेबस 2026 को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सिलेबस को देखिए कौन कौन से हैं। सेक्शन 1 खंड 1, इसमें के दो पार्ट हैं, 1A और 1B। खंड 2 और खंड 3 सीयूईटी प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के खंड 1A और 1B में भाषाओं के प्रश्न शामिल होते हैं, जबकि खंड 2 में डोमेन विशिष्ट प्रश्न शामिल हैं और खंड 3 में सामान्य परीक्षा के प्रश्न होंगे। देखिए अब हम बात करते हैं खंड वाइज, सेक्शन वाइज, थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखिए खंड और पाठ्यक्रम सीयूईटी सिलेबस। खंड 1A में भाषाएं, देखिए इसमें क्या शामिल होगा? पठन बोध, विभिन्न प्रकार के परिच्छेदों पर आधारित तथ्यात्मक, साहित्यिक और कथावाचक, साहित्यिक योग्यता और शब्दावली। अब खंड 1B, इसकी भाषाओं में क्या शामिल होगा? देखिए पठन बोध, विभिन्न प्रकार के परिच्छेदों पर आधारित तथ्यात्मक, साहित्यिक और कथावाचक, साहित्यिक योग्यता और शब्दावली। अब सेक्शन 2 खंड 2 में डोमेन में क्या क्या होगा? देखिए एमसीक्यू आधारित प्रश्नों के लिए आप इनपुट टेक्स्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित एमसीक्यू होंगे डोमेन में। और खंड 3 में क्या होगा? सेक्शन 3 में सामान्य परीक्षा में देखिए एमसीक्यू आधारित प्रश्नों के लिए आप इनपुट टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए सेक्शन 3 में आपको सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क, बुनियादी गणितीय अवधारणाओं का सरल अनुप्रयोग, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ग्रेड 8 तक, स्तर तक, मतलब क्लास 8 के लेवल तक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क
से संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीयूईटी विषय की डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें से आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से विषय आप ले सकते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी, कृषि, जीव विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पर्यावरण अध्ययन, उद्यमशीलता, भूगोल, इतिहास, शारीरिक शिक्षा, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा प्रथा भारत, विविध अध्ययन, भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, शिक्षण योग्यता, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि। इन विषय डोमेन विषयों में से आप अपने विषय सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, जिसमें हम बताने जा रहे हैं अवॉइड मिस्टेक्स while filling CUET UG 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, आपको यह मिस्टेक्स नहीं करना है। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है फॉर्म फिल करते समय, आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए, फॉर्म फिलिंग में होने वाली बड़ी गलतियां कौन कौन सी हैं, बड़ी गलतियां और जिन पे आपको ध्यान रखना है और वह गलतियां आपको नहीं दोहराना है। देखिए, नाम में गलती। देखिए, अधिकतर छात्र आधार कार्ड की जगह फॉर्म में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आधार कार्ड में जो नाम रहता है आपका, अधिकतर छात्र उसी नाम को फॉर्म फिल करते समय फिल कर देते हैं, लेकिन आपको यह नहीं करना है। आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, डोमेन गलत चयन। देखिए, 5 डोमेन का विकल्प होने के बावजूद कई छात्र 2 से 3 डोमेन ही चुनते हैं, तो आपको यह गलती नहीं दोहराना है। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सिटी व कोर्स कम चुनना। अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज आपको चुनने चाहिए। अगर आप अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज चुनेंगे तो आपके यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पात्रता को नजरअंदाज करना, एलिजिबिलिटी को नजरअंदाज करना। देखिए, हर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की अलग अलग पात्रता हो सकती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th में न्यूनतम अंक जरूरी है, वरना सीयूईटी स्कोर भी काम नहीं आएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं और आपके मिनिमम मार्क्स 12th में जो भी क्राइटेरिया रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 12th में। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं है और आपने सीयूईटी यूजी 2026 क्वालिफाई कर भी लिया है, तब भी आपको उसमें एंट्रेंस नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा हो तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि यह जानकारी
आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं CUET का और 12th में है या 12th पास कर चुके हैं और उनके मन में कोई डाउट हो तो वह यह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल में जानकारी आपको बता दी है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, अंत में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आपका क्या मत है CUET के बारे में, और CUET के जरिए आप और कौन कौन सी जानकारी चाहते हैं डिटेल में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।